मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम पुण्यपुंडारी जैन धर्मस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शंसनं जैनं जयतु शंसनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्याचकाशते चित्से भावाय भावाय सर्वभावान्तरोचि आत्मरूपयरूपम् अद्भुतं यान्ति भवसिन्धुतरो समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 143 नय द्वय कथन जाने ज केवल समय मां प्रतिबद्ध जे नय पक्ष कहीं पण नवग्रहे नय पक्ष थी परिहीनते। पक्षाति क्रांत का स्वरूप बताने वाली ये गाथा है। जो जीव नए पक्ष से रहित अपने समय यानी शुद्धात्मा में लीन होता है, अर्थात चैतन्य लक्षण वाली सत्ता स्वरूप वस्तु जो है उसमें समर्पित होता है, भगवान आत्मा के प्रति प्रतिबद्ध होता है, वह जीव नयातिक्रांत होता है। मूल बात याद कर लो पहले, जो अपने समय के प्रति यानी चैतन्य लक्षण वाली सत्ता स्वरूप वस्तु के प्रति समर्पित होता है, श्रद्धा ज्ञान चारित्र के द्वारा समर्पित होता है, वह जीव नयातिक्रांत होता है, पक्षातिक्रांत होता है। अर्थात नयों को नए पक्षों को मात्र जानता है, बस ग्रहण नहीं करता। ठीक है, बहुत अद्भुत बात है। जानता है पर ग्रहण नहीं करता। यही निर्विकल्प दशा का ट्रेडमार्क है, यही निर्विकल्प दशा की पहचान है। क्या कहा? जानता है मगर ग्रहण नहीं करता, विकल्प नहीं करता। देखो, जानना अलग बात है और जानकर फिर उससे संबंधी विकल्प होना वो अलग बात है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। ऐसा है, जानने में कोई विकल्प नहीं होता। कोई वस्तु जानी इसलिए विकल्प होता है, ऐसा नहीं। समय सार में स्थित नहीं होता इसीलिए विकल्प होता है। देखो, ये जो भी ये विकल्प है ना, विकल्प जालम, ये सारे विकल्प सब विकल्प जाल है, वो वास्तव में विकल्प जालिम है। ये विकल्प के द्वारा जीव को आकुलता बहुत होती है। तो यहाँ विकल्प होने का कारण क्या है? विकल्प का अभाव करना है। तो ये बात कही, सुनना बराबर से। विकल्प होने का कारण क्या है? कोई जानने से कोई विकल्प होता है ऐसा नहीं है। सबसे पहले बात तो हृदय में डाल देना। जो विकल्प होता है उसमें वेद ज्ञान का अभाव है, मूलतः, है ना। ऐसा समझ लो कि पदार्थों को जानते तो सब लोग हैं, यानी जानते तो हम भी हैं। जानते हैं कि नहीं पदार्थों, मगर जानते हैं, मगर जो जानता हूँ वह मैं हूँ, ऐसा मैं नहीं जानता। सुनना कैसे?
पदार्थों को तो सब जीव जानते हैं, ऐसा कौन सा जीव, एक इंद्रिय जीव ही स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो पदार्थ है ना, उस पदार्थ का ज्ञान तो उसे भी होता है, जानता तो वो भी है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि जानते तो हम भी हैं, कुछ न कुछ कोई न कोई पदार्थों का ज्ञान हमें भी चलता है, मगर जानते तो है, मगर दिक्कत क्या होगी, ये जो जानता हूँ वह मैं हूँ ऐसा मैं नहीं जानता, ऐसा मैं नहीं मानता। मूल बात तो ये है, यानी अपने को किसी का रखने वाला, किसी को हटाने वाला, किसी को बनाने वाला ऐसा तो मानता है, ऐसा जानता है ना, मगर ये जानने वाला मैं हूँ ऐसा नहीं जानता। इसीलिए यह कोई न कोई पदार्थों को, इस पदार्थ को मैं बनाने वाला, इस पदार्थ को मैं, इस व्यक्ति को मैं समझाने वाला, है ना, ऐसा मानता हुआ, ऐसा जानता हुआ वह अज्ञानी है। और इस परमस्थित होने के कारण वो क्लेश को ही प्राप्त होता है। बराबर समझना, पूरे सार रूप से पहले समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। यानी कुल मिला के ये बात यहाँ तय हुई कि वेद ज्ञान के अभाव के कारण, अपने में स्थित न होने से, वितरागी न होने से, है ना, इसीलिए वास्तव में इसे विकल्प होते हैं। विकल्प होने का कारण क्या है, समझ में आया ना। मुझे खास इस बात पे मेरा वजन है, अर्थात पूरे आगम का वजन है कि जानने से कोई विकल्प नहीं होता, है ना, ग्रहण करने से विकल्प होता है। ये सारे जो यानी मूल जानने वाला स्वभाव वाला मैं हूँ ऐसा वो नहीं जानता, चूक गया वो अपना परिचय नहीं होने से, अपने ज्ञायक स्वभाव की पहचान नहीं होने से, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव की खबर नहीं होने से, और अर्थात वेद ज्ञान के अभाव के कारण ये अपने ज्ञायक स्वभाव का परिचय नहीं है, इसीलिए वो उसमें स्थित नहीं होता, इसीलिए वितरागी भी नहीं बन पाता और निरंतर आकुलता करता है। ये बात समझने जैसी, बहुत सरल है, मगर इससे अपना काम चल जाएगा। अब देखो, अभी जो अपने समय रूपी जो शुद्धात्मा है, सुनना, उस शुद्धात्मा में अगर कोई जो स्थित होता है, उसमें प्रतिबद्ध होता है, बराबर मूल गाथा का भाव में बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि वो भूलना मत, है ना। कभी कभी कोई गाथा का अति विस्तार होता है तो जो मूल बात हम भूल जाते हैं, खरेखर तो स्पष्ट होनी चाहिए, मगर कभी कभी हम विस्तार में कभी कभी चले जावे तो मूल बात हमें याद नहीं रहती, क्या सिद्ध करना था, है ना, कि जो व्यक्ति, जो जीव अपने समय रूपी इस भगवान आत्मा में, शुद्धात्मा में स्थित होता है, प्रतिबद्ध होता है, अपनी दुनिया में बसता है, अपनी दुनिया में जो अन्य ज्ञेयों को अपने स्वरूप अनुभव नहीं करता, अर्थात अन्य ज्ञेयों में, जानने में आने वाले ज्ञेयों में कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता, तभी वो निर्विकल्प रहेगा, तभी वो नॉर्मल रहेगा, तभी वो निर्मल ज्ञान का स्वाद ले सकता है। ये मूल बात, यानी अपने ज्ञान में अन्य जो ज्ञेय जानने में आ रहे हैं, उसे उस रूप अपने को, उससे अपना स्वरूप मान के अनुभव नहीं करता, अपने में मिला के अनुभव नहीं करता। ये मूल बात है। जो देह आदि है, जैसे व्यवहारने की विषय वस्तु देह और आत्मा को मिला के जीव कहता है, दुनिया भी इसे जीव मानती हैं और शास्त्र में भी उसे व्यवहार से जीव कहा है ना, मगर उसे वेद ज्ञान के बल से उसे पता चल गया कि ये जो जीव कहा गया है, वो व्यवहार से कहा गया है, वो मैं नहीं हूँ, और जिसमें जानने के स्वभाव वाला जो है ना, जिसमें जाना जाता है ना, वो मैं हूँ ऐसा जब जान लेता है, ऐसा अनुभव कर लेता है, तो फिर ये शरीर आदि का वियोग हो या भोग आवे या कुछ भी होवे, तो उसे कभी अपने को अनसिक्योर फील नहीं करता, समझ में भयभीत नहीं रहता। जब दर्शन हमें समझ में आ जावे वेद ज्ञान के बल से, नयों के प्रयोग से, नयों के इशारे से ये समझ में आ जावे, प्रतीत में आ जावे, अनुभव में आ जावे कि जो व्यवहारने की विषय वस्तु जो शरीर आदि है ना, शरीर को, देह को आत्मा में मिला के जीव कहना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मनुष्य, नर नारकी आदि उस रूप से जीव की पहचान कराते हैं। तो ये पहचान करा, यही जीव की पहचान दुनिया में बनी रही है। सारे लोग इसी प्रकार से ही तो जीव को पहचानते हैं। मगर जब इस जिनवाणी के माध्यम से हमने समझा कि ये जो जीव, जिनवाणी में भी इसे जीव कहा है,
अथवा दुनिया में भी जीव कहा जाता है, वो व्यवहार से कहा जाता है, अर्थात वहाँ जीव बैठा है, वहाँ जीव है, इसीलिए शरीर को भी, उस पैकिंग को भी जीव कहने की पद्धति है, और उस पैकिंग को भी जीव कह के वहाँ जीव है वो बताने के लिए कहा है, बाकी पैकिंग जीव नहीं है ना। ऐसा जब हमें समझ में आ जाए तो ये जो अब चिंता ही नहीं ना, जो जिसको हम जीव मानते थे, जो अध्रुव पोषण है, जो अध्रुव संयोग है, उसको हम जीव मानते थे, जीव यानी मैं हूँ ऐसा मानते थे, तो ये हमें भ्रम खुल गया है ना। और जो चैतन्य स्वरूप है कि जो जानने वाली चीज़ है, असाधारण ये पदार्थ है, वो सदा जानने रूप है ना। ये कहा था ना, चैतन्य लक्षण वाली सत्ता स्वरूप वस्तु, त्रिकाल सत्ता स्वरूप वस्तु, चैतन्य से मढ़ी हुई, चैतन्य से बनी हुई है ना, ऐसी जो वस्तु है वो मैं हूँ, सदा सत्ता स्वरूप में हूँ। ऐसा बहुत प्रकार से युक्ति से, आगम के माध्यम से बराबर समझ के हम उसकी प्रतीति कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो फिर अब बताओ मुझे, कौन सा विकल्प फिर सताएगा? फिर कौन सा विकल्प आएगा? सताएगा तो क्या आएगा ही नहीं। मान लो कि कोई रोग शरीर में आ गया तो मैं उसे बचाऊं, वो बचे तो मैं बचूं, है ना। ऐसी उपादेयता और ऐसी उपादेयता पूर्वक की विकल्प नहीं आते, आए समझ में। इस प्रकार से जीव वहाँ निराकुल हो जाता है। ये तो सारी में सार रूप से ये जो मूल गाथा का सार तो यही है, यानी वो निर्विकल्प दशा को प्राप्त एक बार हो जाए जीव, फिर कोई विकल्प ही नहीं बनता। विकल्प का कारण तो बताओ। विकल्प का कारण तो जब हम अपने को अपूर्ण अनुभव करें, पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण अनुभव करें, ज्ञान स्वरूप होते हुए भी राग रूप अनुभव करें, चैतन्य स्वरूप होने पर भी जड़ शरीर आदि रूप अनुभव करें, है ना, तो फिर बहुत विकल्प होगा। क्योंकि जो संयोग होते हैं उसका वियोग होता है, जो राग आदि होते हैं वो वास्तव में उसकी अनुसार कोई पदार्थ का परिणमन होता नहीं, और वो कभी हमें सुकून को प्राप्त कराता नहीं, अपनी शांति को खोने वाला परिणाम है। जब हम ये सब जानते नहीं तब भी दुख होता है, तभी वो राग को बदलने का, राग के विषय को बदलने का, संयोग को टिकाने का अनेक प्रकार से विकल्प जालम है ना, इस प्रकार से जीव परेशान रहता है। मगर अभी तो ये कोई ऐसी वाली बात हुई नहीं, जब इस समझ में आ गया तो इस प्रकार से देखो काफ़ी बात हो चुकी है। हमने कल टीका भी समाप्त कर ली है। आज हमें वो गुरुदेव जी के प्रवचन के कुछ अंश पढ़ने हैं, और टीका पढ़ते हुए टीका का जो मूल जो हार्द था वो क्या था पता है आपको? ये हार्द था कि वहाँ केवली भगवान की वो नयातिक्रांत निर्विकल्प दशा है ना, केवली भगवान का उदाहरण दिया, और उस उदाहरण के माध्यम से ये जो उनकी निर्विकल्प दशा जो है यहाँ नयातिक्रांत जो स्वरूप है वो बताते हुए है ना, उसका स्वरूप पूरा बताया, खुलासा भी हुआ ना, वो बताते हुए आचार्य देव ने कहा कि ऐसा ही स्वरूप, ऐसी ही निर्विकल्प दशा में जो निराकुलता का स्वाद लेते हैं उनको निरंतर है, तो ऐसी ही दशा शुद्ध ज्ञानी को, सद्मत सम्यक दृष्टि को, ऐसी दशा कब होती है? अनुभूति के काल में, शुद्धोपयोग के काल में परमात्मा ही है ना, परमात्मा जैसा ही अनुभव करते हैं, निर्विकल्प ही है, राग होता नहीं, वो परिणति विज्ञान गंध बन जाती हैं, उन्हें वहाँ कोई राग आदि का अवकाश रहता नहीं है ना। ये सारी बातें इन्होंने हमें ये बताई थी है ना। देखो, और ये इस प्रकार से निर्विकल्प होता हुआ वह ज्ञानी अपने संसार को काटता है, संसार को मिटाता है, अपने आनंद को बढ़ाता है। ये मूल इसका प्रयोजन है। इसके लिए ही यही प्रेरणा है ना। भगवान जैसी निर्विकल्प दशा एक बार ज्ञानी प्रकट कर ले तो उस निर्विकल्प दशा को समझाते हुए भी यही प्रेरणा है कि ऐसी निर्विकल्प दशा को उस स्तर की कर देवे, उस कैटेगरी की कर देवे कि जैसे भगवंतों की। यही तो मूल प्रयोजन है हमारे लिए, तो यही उद्देश्य है, यही प्रेरणा है ना। शुद्धात्मा तो है ही हम, शुद्धात्मा की दृष्टि करना, शुद्धात्मा में लीन होना है ना, यही प्रयोजन है। देखो, अनादि से शुद्धात्मा है ना, तो शुद्धात्मा है तो उससे कोई काम नहीं होता। देखो, समयसार में शुद्धात्मा को कहा है, शुद्धात्मा के गीत गाए हैं, मगर वो शुद्धात्मा उपासना में आओ तो तब को शुद्ध है, उसकी उपासना नहीं करो तो शुद्ध तो सबके हैं। भव्य के भी त्रैकालिक शुद्ध है आत्मा, मगर उससे क्या
तो ये मूल बात है कि निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने की ये प्रेरणा है। ये बात है, मूल है। गुरुदेव जी का जो 18वीं बार का प्रवचन है, उस प्रवचन के आधार से इन्होंने 6 बोल की विशेषता से इन्होंने कहे हैं। वहाँ उसके माध्यम से जो शुद्ध ज्ञानी की और ज्ञानी की, सुनना, ज्ञानी की जो केवल ज्ञानी की जो निर्विकल्प दशा है और शुद्ध ज्ञानी की जो निर्विकल्प दशा है, उन दोनों की तुलनात्मक, एक साथ में तुलनात्मक चर्चा इन्होंने की है। समझ में आया? देखो, तुलना तो करनी ही है, मगर यहाँ अलग अलग पैराग्राफ लिखी है उन्होंने। दोनों जो विषय है ना, केवली भगवान की निर्विकल्प दशा और जब शुद्ध ज्ञानी निर्विकल्प दशा में होता है, ये दोनों की तुलनात्मक चर्चा की है। तफावत रूप चर्चा नहीं, देखना तुलनात्मक ख्याल में है ना। तफावत वाली जो तफावत है उनको तो यहाँ भी याद ही नहीं करना, कंपैरिजन। तफावत तो है, वो तफावत है, उनको याद भी नहीं करना, उसका है काम नहीं है। जो कंपैरिजन करनी है उनकी और हमारी उस निर्विकल्प दशा जो आएगी, जिन ज्ञानियों को आती है, तो उनकी तुलनात्मक जो चर्चा करते हुए समझाते हैं कि आत्मदृष्टिवंत जीव भी, सुनना, आत्मदृष्टिवंत जीव भी शुद्धोपयोग के काल में परमात्मा बन जाता है। देखो लास्ट लिटी में, लास्ट टीका में कितनी बात कही थी ना, लास्ट में वो टीका के अंत में परमात्मा बन जाता है, वो समय रूपी आत्मा में प्रतिबद्ध होता है ना, शुद्धात्मा में लीन होता है जो जीव, वह आत्मदृष्टिवंत जीव जो शुद्धोपयोग के काल में परमात्मा बन जाता है, प्रत्येक ज्योति रूप बन जाता है, आत्मख्याति रूप परम जो समयसार बन जाता है। ऐसी बहुत निर्विकल्प दशा की महिमा आचार्य अमृतचंद्र देव ने की थी, है ना, जो पर्याय को भी वहाँ समयसार वहाँ कह दिया है। देखो, अभी जो 6 बोल है ना, वो 6 बोल 18वीं बार के प्रवचन की बुक है, तो निकालना। उसमें मेरे में पेज नंबर है 331, ठीक है, 331 नंबर का पेज आप निकालना। वो 6 बोल के माध्यम से हम थोड़ा स्वाध्याय करते हैं। बहुत बढ़िया गुरुदेव सिंह ने अपना विचार व्यक्त किया है। देखो, पहले 6 बोल में जो 3 बार 6 नंबर होंगे आपकी बुक में, ठीक है। इसमें पहले जो 6 बोल में स्वतंत्र रूप से भगवान की जो निर्विकल्प दशा है उसका स्वतंत्र रूप से वर्णन किया। फिर 6 बोल में, दूसरे 6 बोल में क्या किया, शुद्ध ज्ञानी की निर्विकल्प दशा का स्वतंत्र रूप वहाँ वर्णन किया गया। और पुनः जो 6 बोल लिखे हैं, 3 नंबर के 6 बोल, उसमें दोनों केवली भगवान के और शुद्ध ज्ञानी के, छद्म सम्यक दृष्टि जीव के, है, इन दोनों के जो तुलनात्मक वहाँ विचार किए गए हैं, तुलनात्मक चर्चा वहाँ की गई है, ऐसा समझना है ना। देखो कितनी बार इन्होंने पहले 6 बोल स्वतंत्र रूप से कहे, फिर दोनों के अलग अलग से कहे, फिर दोनों को मिला के तुलना के साथ करते करते एक बोल को छाट के इनको यहाँ एक कहा है तो इनकी कंपैरिजन में ये बोल में एक कथन आया है, ऐसी तुलना कर के दोनों को समझाया है कि निर्विकल्प दशा, दोनों के बारे में ये बताते हुए हमें समझाया है। क्या समझाया है कि भगवान की जो सदा निरंतर निर्विकल्प दशा रहती है, वैसी दशा, सुनना, ये आत्मानुभूति के काल में ज्ञानी जी को भी रहती हैं। देखो मूल में पढ़ो, पहले हेडिंग में क्या लिखा है, आच्छा बुलमा समकीति ने भगवान केवली साथी मेड़वेज, लिखा है ना, मिला ना, वो लास्ट वाला पेज में लास्ट है। फिर भगवान, हाँ फिर से, आच्छा बुलमा समकीति ने, अब समकीति यानी चौथी गुणस्थान से लेके, है ना, सारे ले लेने, जो छद्मस्त है सब जी ले लेने, सब 12वें गुणस्थान तक, फिर 10वें गुणस्थान तक भी ले लेना। देखो यहाँ लिखते हैं कि आच्छा बोलमा समकीति ने भगवान केवड़ी साथे मेड़वेच। इसमें ये मूल बातें है कि जैसे भगवान की जो साधी अनंत काल निर्विकल्प दशा हुई है, सुनना, भगवान की तो जो निर्विकल्प दशा वो कैसी है, जैसी भगवान की साधी अनंत काल ख्याल में है ना, जब से शुरू हुई फिर अनंत काल तक वैसे की वैसी रहेगी।
है ना, वैसी की वैसी ही उनकी दशा बनती रहेगी। तो ऐसी अनंत काल निर्विकल्प दशा हुई है। परंतु जो छद्मस्त जो होते हैं, छद्मस्त सुज्ञानी जो सम्यक दृष्टि होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा विचार करते हैं कि पर्याय में तो अपूर्णता है, पामरता है, पर्याय में राग भी है, फिर भी ये ज्ञानी, तो ये ज्ञानी धर्मात्मा बीच बीच में शुद्धोपयोगी होते हुए, है ना, अपने परमात्मा द्रव्यों को, परमात्मा द्रव्य को, अपने शुद्धात्मा को, अपने भगवान को, स्वयं को मिलते हैं बार बार, है ना। कितनी बार, जैसे ऐसे नहीं है कि भी एक बार हो गए तो फिर आलस करके प्रमाद करके बैठे रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं अपनी निर्विकल्प दशा, बार बार आती रहे, है ना। पर्याय में तो कैसा है, सुनना, पर्याय में तो पामरता है, वो हमें पता है, राग भी है, अपूर्णता भी है, सब कुछ है, मगर कई बार, बीच में कई बार समझ लें, ये सारी अपने गुणस्थान के अनुसार ये सारी व्यवस्था है वहाँ। कई बार वो अपने शुद्धोपयोग करते हुए, शुद्धोपयोगी होते हुए, पुरुषार्थ करके शुद्धोपयोगी होते हुए अपने परमात्मा द्रव्य को मिलते हैं, अपने भगवान को मिलते हैं, है ना। कितना आनंद आता होगा अपने भगवान को मिलना, बहुत बड़ी बात है ना। यानी परमात्मा द्रव्य का मिलन उपयोग रूप से कई बार करते हैं, समझ में आया। देखो, जैसे कोई बेटा के प्रति हमारी आस्था है, प्रेम है, अमेरिका रहता है, तो परिणति रूप से तो हम निरंतर अनुभव करते ही है, मगर साक्षात सामने आ जाए और उस रूप से भेंटना होवे, मिलना होवे, तो बहुत बड़ी बात है ना, और आनंद में और बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से ये जो है ना, भले पर्याय में जो भी है वो तफावत है, उसको छोड़ दो, मगर कई बार वो अपने विद्वान आत्मा की को भेंटते हैं, उनकी भेंट होती है और उपयोग रूप से भेंट होती है। ये बात की यहाँ विशेष चर्चा करनी है। देखो, कोई खास बात बता के मैं बोल को प्रारंभ करता हूँ। देखो, यहाँ जो परिणति को मुख्य नहीं किया, परिणति ख्याल में आई, जो परिणति है ना, शुभाशुभ उपयोग में रहते हुए भी जो परिणति बन गई है ना, जो एक बार आत्मा की अनुभूति होगी, शुद्धोपयोग में आत्मा की प्रतीति प्रकट कर ली, फिर वो शुभाशुभ उपयोग में भी उपयोग तो बरतता है ना। अगर उसमें रुक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, मगर इतना है ना, इतनी क्षमता नहीं होती, तो शुभ अशुभ रूप उपयोग वापस शुभ में चले जाते हैं और अपनी भूमिका के अनुसार अशुभ में भी चले जाते हैं। तो शुभ अशुभ उपयोग में रहते हुए भी जो परिणति बन गई है, जितनी वितरागता प्रकट हो गई है, श्रद्धा सम्यक होते हुए वितरागता प्रकट हो गई है, ये परिणति है। वो परिणति की अपेक्षा तो निरंतर चलती है वो परिणति, उस अपेक्षा से तो वो ज्ञानी ही है। यहाँ कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी हो जाते हैं जब शुभ में आ जाते हों, ऐसा नहीं है। कभी कभी दुनिया ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे मंदिर में जाते हैं तब धर्म हुआ और जब दुकान जाते हैं तो अधर्म हुआ, ऐसा नहीं होता, समझ में। शुभाशुभ में उपयोग में चलता है, आत्मा की अनुभूति हो गई तो फिर शुद्धोपयोग में आत्मा का आनंद भी ले लिया, फिर शुभ अशुभ उपयोग तो परिणमन होता है। मैं जो परिणति बनी है, परिणति चीज तुम्हारे लिए नया शब्द आया दर्शन, परिणति यानी जो इतना अचीव कर लिया है। जैसे मान लो कि आपने कोई बिजनेस करते हो, मैं समझाता हूँ, परिणति को थोड़ा समझाता हूँ कि मान लो आपने बिजनेस में कमाया, खूब कमाया और उसमें आपने कोई 10 करोड़ की एफडी करा दी, ठीक है, एफडी करा दी तो इसकी कमाई चालू है, उसका इंटरेस्ट चालू है। तो उसका इंटरेस्ट तो एक बार चालू ही हो गया, और दूसरा आप जो व्यापार रनिंग करते हो, ले बेच करते हो, है ना, तो वो चालू है बिजनेस। अब ये बिजनेस में नुकसान भी होता होगा और फायदा भी होता होगा, मगर जो मान लो कि एकदम नुकसान हो रहा है बिजनेस, फिर भी वो कमाई चालू है ना, परिणति वाली, उस संबंधी तो तुम निश्चिंत हो कि हमारा घर तो चलना ही है, तो वो कमाई तो चालू ही है कि जो हमने कमा लिया है उसकी कमाई चालू है। और वर्तमान में जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें भले नुकसान आदि हो रहा हो तो हो रहा हो। तो इस प्रकार से जो परिणति चल रही वर्तमान में, तो शुद्धोपयोग का नुकसान है ना, शुभ अशुभ में जाना वो क्या है, शुद्धोपयोग का नुकसान है, वो नुकसान का धंधा है, फायदे का धंधा नहीं है। शुद्धोपयोग का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, मगर जो परिणति बन चुकी है, दृष्टि सम्यक हो गई है,
एक चौकड़ी अनंतानुबंधी का अभाव, जिनको जितनी चौकड़ी, किसी को 2 किसी को 3, मुनिराज को 3 चौकड़ी का अभाव हो गया। तो इतनी जो व्यक्त वितरागता उनके परिणति में है, उतना आनंद भी चालू है, उतनी निजरा भी चालू है, और उतने उस हिसाब से वो ज्ञानी भी है। समझ में ये यहाँ कहते हैं, मगर उस अपेक्षा से तो वो निरंतर ज्ञानी है, पर वह शुभाशुभ उपयोग से भी निवृत्त होकर, जैसे भगवान सदा ध्यान में रहते हैं, सदा मतलब कि अंतर्मुख मुद्रा देखी ना आपने भगवान की, तो इस प्रकार से ऐसी अवस्था को वह ज्ञानी धर्मात्मा कई बार प्राप्त करते रहते हैं। ये बताना है, शुभ शुभ उपयोग को छोड़कर पुनः वेद ज्ञान कर कर, है ना, वो बताया है ना अपना रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, ज्ञानी एक बार शुद्धोपयोग में आत्मदृष्टि कर लेता है, फिर पुनः वापस शुद्धोपयोग करने के लिए प्रयास भी करता है, पुरुषार्थ भी करता है। वो सारी बातें वहाँ भी आई हैं। देखो, तो मैंने ये बताया कि ये शुभ शुभ उपयोग से परिणति को यहाँ गौण किया है, परिणति को मुख्य नहीं किया। कोई कहे भाई ज्ञानी तो है ही ना, भरत जी घर में भी वैरागी, भले भोग भोगते हुए भी उनकी तो निजरा हो रही है, परिणति के अनुसार हो रही है, वो भोग में स्वामित्व बुद्धि नहीं है, तो अनंतानुबंधी बंध तो होता ही नहीं है। ये सारी बातें आपने पढ़ी है, मगर ये उपयोग रूप से भी जो यहाँ जो एक गाथा में किसकी महत्ता है, शुद्धोपयोग की, निर्विकल्प दशा की, और शुभ अशुभ के उपयोग को भी छोड़कर वेद ज्ञान के बल से, है ना, परिणति के झोर में सारी बातें लगाना, है ना, पूरे पुण्य पुरुषार्थ करके निर्विकल्प दिशा को प्राप्त होते हैं, बार बार प्राप्त होते हैं। यहाँ कहते हैं कि कुल मिला के उनको विकल्प नहीं सुहाता, है ना, भले विकल्प में आते हैं मगर सुहाते नहीं विकल्प। ये कहते हैं थोड़े से भी विकल्प, है ना, इनको पोसाता नहीं, परवड़ता नहीं। बराबर समझना में कौन से विजन से ये सारी चर्चा 6 बोल की चर्चा के पहले आपका मानस तैयार करना, गुरुदेव को समझने के लिए, है ना, बहुत तैयारी चाहिए अंदर की। मैं यही कहना चाहता था कि ये ज्ञानियों को आत्मानुभूति हो जाने के पश्चात भी जो अपनी कमजोरी के अनुसार जो भी विकल्प आते हैं, है ना, जो भी विकल्प आते हैं, वो उनको परवड़ता नहीं, उनको पोसाता नहीं, यानी बार बार ये निर्विकल्प दशा को बढ़ाते हुए, यानी गुणस्थान को पलटते हैं। कोई पंचम गुणस्थान को भी प्राप्त कर लेते हैं, और कोई और विशेष पुरुषार्थ करके भी और भी बढ़ाते हुए शुद्धोपयोग को, है ना, मुनिराज मुनि अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आगे बढ़ते हुए मुनि अवस्था को भी वह प्राप्त कर लेते हैं। यानी निर्विकल्प दशा के बढ़ाने की प्रेरणा है इस गाथा में। निर्विकल्प दशा तो बतानी तो है ही, उसको प्रकट तो करनी ही है, पर जिसने प्रकट कर ली हो, इसके लिए गाथा किस काम आएगी कि वो निर्विकल्प दशा को बढ़ाने के लिए ये प्रेरणा भी इसमें है। सब समझना, जिन्होंने प्राप्त ही नहीं की है तो निर्विकल्प दशा को प्राप्त करना। तो देखो मूल बात है, जाने मगर कषाय नहीं करे, विकल्प न हो। तो विकल्प न हो वही दशा अगर हो जाए, है ना, तो ज्ञाता दृष्टा वाला साक्षी भाव का लाभ इतना बढ़िया लाभ है, आनंददायक मंगलमय ये अवस्था होती है। देखो मैं ये बता रहा था कि ये जो शुभ अशुभ उपयोग में रहना नहीं चाहता, वहाँ से हटकर उपयोग को हटाकर, ये तो कथन है, पुनः परिणति के जोर में शुद्ध वेद ज्ञान करते हुए बार बार निर्विकल्प दशा को प्राप्त करते हैं, गुणस्थान पलटते हैं, पंचम गुणस्थान दूसरी चौकड़ी को भी तोड़ते हैं, और पुनः वापस निर्विकल्प दशा को अनुभव करते हैं, मुनि दीक्षा लेते हैं, है ना, तीसरी चौकड़ी को भी तोड़ते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं, सुना श्रेणी चढ़ने तक पूरा परमात्मा बनने की विधि है। यहाँ आपको पता भी है, कई बार आपको मैंने सुनाया भी है। मुझे ये बताना है यहाँ क्या विषय जो चलता है कि वहाँ भी अगर वो उतने लेवल की निर्विकल्प दशा आ जाए, है ना, तब भी उनको जो थोड़ा सा भी विकल्प आवे, अरे आत्मा के विकल्प भी आवे तो सुहाता नहीं। यानी मुझे ये कहना है कि मुनिराज हो जाए कोई तो भी इनको कुछ ना मुनिराज मिल जावे तो, है ना, तो मुनिराज 6वें में आना पसंद नहीं करते। आना पड़ता है ना, आना तो नहीं चाहते, आना पड़ रहा है, ऐसा है ना, कि कमजोर पुरुषार्थ है ना, तो इसीलिए फिर वो देवशास्त्र गुरु की शरण में आना, इस प्रकार से 28 मुद्दों का पालन करना आदि उस रूप से जीवन उनका बनता है। यानी आपको ये पता है कि 6वें में आना माने क्या है?
छठवें में आना माने क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था छठवें में आना, इसकी एक परिभाषा आप दिमाग में डाल देना कि छठवें में आना यानी शुद्धोपयोग का नुकसान करके, है ना, शुभ भाव में आना। ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये हमें ये इस एंगल से भी बातें समझनी चाहिए। देखो स्वाध्याय में बैठे हैं, स्वाध्याय में बैठे हैं ना, और नए आदि के द्वारा हम आत्मा को भी समझते हैं। तो इसका एक मतलब क्या है? देखो समझते हैं, ये हमें आत्मा में जाना है, उस उद्देश्य से समझते हैं, इसलिए उसकी प्रेरणा भी है, इसके शिविरें भी लगाई जाती है, इसकी प्रेरणा देकर इसमें जीव को लगाया भी जाता है। मगर प्योर अध्यात्म से समझे, है ना, परमात्मा से समझे तो, और इसमें ये भी आपको समझाया जाएगा कि हम ये जो स्वाध्याय करते हैं, अर्थात नयों के द्वारा हम अपने आत्मा के बारे में विशेष चिंतन करके समझते हैं, उसका अर्थ ये है कि हम बाहर हैं। हम कहाँ हैं? हम स्वरूप में नहीं हैं, हम शुद्धोपयोग से अभी वंचित है। ये भी एक कंसेप्ट समझना, यानी इसमें कदाचित शुभोपयोग में कहीं तुम्हें अभिमान चढ़ जाए, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना कि इसमें रहना हमारा प्रयोजन नहीं था। तो इसलिए मैं कई बार जब भी मैं गुणस्थान का पकड़ लेता हूँ तो छठवें गुणस्थान को इस प्रकार से बताता हूँ। छठवें गुणस्थान में आना माने क्या? वो तो अपवाद मार्ग है, छठवां गुणस्थान, है ना, वो वास्तव में मार्ग नहीं है। तो ये बीच में आता है, इतना मात्र है। कोई भी मुनिराज व्यवहार में आना चाहता नहीं, मगर आना पड़ता है। समझ में आया ना? छठवें गुणस्थान यानी शुभोपयोग का नुकसान करके शुभ भाव में आना, शुभ उपयोग में आना, ये बात है। देखो छठवें में आने की बात समझ में आई ना? यानी मैं ये कह रहा हूँ कि शुभ उपयोग में आना। अभी शुभ उपयोग की थोड़ी चर्चा करो। शुभ उपयोग में आना मतलब क्या? शुभ उपयोग में आना माने मुनिराज के स्तर की बात कर रहा हूँ, है ना, जिनवाणी को सुनाना, लिखना, अपने संघों के संचालन करने का भाव आना। समझ में आया कि नहीं? मुनि संघ में आचार्य देव होते हैं तो संघ को संचालन करने का भाव आना। फिर मान लो कि किसी को दीक्षा देने का भाव आना, और 28 मूल गुण को निभाते हुए चर्या करना। समझ में आया ना? ये देखो, ये आपको ये लगे कि ये तो कितना बढ़िया परिणाम, कितना बढ़िया परिणाम है, प्रशंसनीय है ना इनका ये बाह्य व्यवहार। ऐसा लगता कि नहीं लगता? बस इनको पूछो कि इनको क्या लगता है। उनको तो लगता है कि जहर जैसा है। समझ में आया कि नहीं? यानी ये आना नहीं चाहते नहीं इसमें। ये कह रहा हूँ मैं, यहाँ लिखा है कि ये राग में आते हैं वो आना नहीं चाहते। ये राग में अर्थात छठवें गुणस्थान के इन कार्यों में आते हैं, भले दुनिया के लिए उपकारी वो सारी बातें, वो सारा कार्य, और वो स्वयं के लिए तो नुकसान है। और स्वयं के लिए वो स्वयं ऐसा समझते हैं कि अरे तो मैं कहाँ परदेश में आ गया। वेंसरी का एक बोल है ना कि जो ये शुभ भाव में आना, इनको क्या लगता है? क्या लगता है कि अरे तो हम परदेश में आ गए, यानी हम स्वदेश में नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ऐसे कथन ज्ञानियों के मिलते हैं। तो देखो, ये मुझे बताना था कि मुनिराज को क्या लगता है। ये कुल मिला के इनको राग में सुहाता नहीं, यानी तुरंत छठवें में आते ही तुरंत शुद्धोपयोग का ही पुरुषार्थ करते हैं। ये मुझे बताना है, ऐसा समझना। कुल मिला के हम उस बात पे आ जाते हैं कि निर्विकल्प दशा का ही महात्म्य है, निर्विकल्प दशा का ही महत्व है ना। उसके निमित्त में, उसके सहचारी में जो भी दशा जो उस भूमिका में होती है, भले होती हो, मगर न उस दशा को प्राप्त करने का प्रयोजन है कि न उस दशा के द्वारा ये दशा को कोई हेल्प मिलती है। अर्थात वो शुभ भाव और व्रत आदि इसको धक्का मार के शुद्धोपयोग में ले जाते हो जीव को, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ना। बहुत भाई है, वो माहौल है, मगर वो उपादान से स्वयं पुरुषार्थ करे तो होवे। बाकी पूरा जीवन, पूरे अनंत भव तुम व्रतादि में हमने, है ना, मुनि दशा ले के हमने बिताए हैं, और फिर भी हम मुनि बने पर मोक्ष नहीं गए। क्यों नहीं गए उसका विचार करना है। समझ में आया कि नहीं? मुनि राग, मुनि पना मोक्ष का साक्षात कारण ऐसा कहा है आगम में। तो हम हजारों बार नहीं, है ना, मेरू पर्वत के ढेर हो जाए इतनी बार पीछे हमने लिए दर्शन, इतनी बार हम मुनि बने हैं, मगर फिर भी हम मोक्ष क्यों नहीं गए। आज पंचम काल में आए हैं, इसका अर्थ हो गया कि सम्यक दर्शन भी हमें नहीं था।
समझ में आएगी ना। बिना सम्यक दर्शन, यहाँ तो सम्यक दर्शन लेके कोई आता नहीं, मिथ्यात्व लेके ही आते हैं सारे जीव। तो ये समझना, यानी एक कुल मिला के समझना कि हमने क्या भूल कर दी, तो आत्मा को पहचाना ही नहीं। निर्विकल्प दशा प्रकट करके वो प्रतीति है ना, लिखा है गुरुदेव जी के बोल में पढ़ूंगा, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा, भले और एक स्वाध्याय जावे, मेरे बहुत खुलासा से होगा, है ना। ये निर्विकल्प दशा का कार्यक्रम नहीं हो, भले भी निर्विकल्प दशा के पूर्व में होने वाली कितनी भी तुम कसरत कर ली हो, कितनी भी कसाई की मनता कर ली हो, व्रतादि का पालन कर लिया हो, जीवन बहुत आदर्श रखा हो, जीन आज्ञा के अनुसार रखा हो, चिंतन मनन शास्त्र के अनुसार रखा हो, मगर निर्विकल्प दशा का पुरुषार्थ नहीं किया हो, आत्मदर्शन चुक गए मान लो, तो कोई कीमत नहीं है, वो मिथ्यात्व ही होगा। ऐसा है, वो अनंत संसार का कारण होगा। ये बहुत बड़ी बात है भाई। वो बाहर में वो घूमना, 5 इंद्रिय के विषय में डूबे रहना, क्लबों में फिरना, पापों में ही रहना, वो उसकी तो क्या कथा कहेगा, मैं उसकी तो पता नहीं क्या दशा होगी। मैं ये भी गुरुदेव जी के बोल से आपको पढ़ के बताऊंगा, कहा उन्होंने कितनी बात हमें कितना समझाया है, ज्ञानियों की कितनी करुणा है ना, हम कितने भाग्यशाली हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये सारी बातें आप समझना। देखो, कुल मिला के मुझे ये बताना था कि निर्विकल्प दशा का ही महात्म्य है। रविंद्र जी साहब की एक पूजन की जो वितराग पूजन है शायद, उनकी कड़ी में बताता हूँ। देखो, अस्थिरता जन्य प्रभु दोष है भारी, खटकती है रागा परिणति विकारी। सुनना बराबर। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष है भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। है ना, जितना मैंने विषय कहा ना, ये पूरा विषय इसमें आ गया। समझ में आएगी नहीं दर्शन? जबरदस्त है ना, कितना भाव व्यक्त किया है पंडित जी साहब ने। ये कहते हैं कि हे प्रभु, ये अस्थिरता जन्य ये जो दोष है, समझ में आया? ये मंदिर जाने का भाव आता है, वो क्या है? दोष है। ये आपको बहुत भारी पड़ जाए नए के द्वारा। देखो, अध्यात्म जब विराजमान हो ना, जब द्रव्यान योग की मुख्यता से बात चलती हो, तो ये इस प्रकार की शैली होती है। मैं भी नहीं, ये नहीं कहना चाहता कि भी वो अन्य ग्रंथों में अन्य अनुयोग में इसका पोषण करा है, ऐसा नहीं है। समझ में, अन्य ग्रंथों में भी ये नए के हिसाब से ही सारी बातें की है, मगर चरणानुयोग में प्रेरणा दी जाती है ना, मंदिर आओ, स्वाध्याय करो, प्रेरणा दी जाती है। और आप यहाँ कहते हो कि दोष है। भाई, स्वभाव के सामने वो दोष है, और पाप की अपेक्षा वो पुण्य है। समझ में आया कि नहीं? और धर्म वितरागता के सामने ये भी अपवित्र परिणाम है, पवित्र परिणाम नहीं है, बंधन है ना इसमें भी। तो मगर ये यहीं से गुजरना होता है। इतनी सी बात कही है, सारा बैलेंस समझना। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष है भारी, है ना। हमें अस्थिरता ये जो आ रही है, थोड़ी विचलितता हो रही है, तो राग द्वेष शुभाशुभ भाव हमारी भूमिका के हो रहे हैं, वो दोष बहुत भारी लग रहे हैं, कहते हैं। और ये हमें रागादि भाव खटकते है ना, इसमें मतलब कि अटकना है ना। ये अगर इसमें उपादेयता आ गई तो भटक गया, समझ लो, है ना। मगर उपादेयता नहीं हो तो भी इसमें अटकना, इसमें ये भाव का आना अटकना है। जो ऐसा नहीं मानता है तो समझ लेना कि वो भटक गया है। समझ में आएगी नहीं? ये शुभाशुभ भाव में आ जाना, वो अटकना है। ऐसा अगर तुम्हें भाव वासन नहीं होता हो, ऐसे फील नहीं होता हो, स्वरूप के स्वाद के सामने, स्वरूप की स्थिरता के सामने ये अस्थिरता जन्य दोष है। समझ में आएगी नहीं? तो ये बहुत भारी लगते हैं ज्ञानी को, ये सुहाते नहीं है। मैंने ये बात उठाई थी ना कि इनको विकल्प सुहाते नहीं। सुनना बराबर, है ना। ये प्रभु हमें ये रागादि परिणति खटकती, अभी देखना, जोर स्वभाव का जोर समझना। फिर भी विश्वास है, विश्वास है यानी हमारे स्वभाव की दृष्टि हुई है, हमारे स्वभाव में वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ें है संयोग में वो हमारी है ही नहीं, ऐसी हमारी दृष्टि जो सम्यक हुई है ना। तो ये इसीलिए हमें विश्वास है
कि ये भी मिटने वाला है। क्यों मिटने वाला है दर्शन? क्यों मिटेगी ये चीज़ें? है ना, इसलिए मिटेगी कि ये हमारा स्वभाव नहीं। देखो ये है ना, कौन सी गाथा है, 14वीं गाथा समय सार। इसमें एक बात लिखी है, इसमें लिखा अबद्ध श्रेष्ठ अनन्य अविशेष अणसंयुक्त नियत। ऐसे जो आत्मा का अनुभव करता है उसने मान लो कि शुद्धने का अनुभव किया और ये आत्मा की ही अनुभूति है, ऐसा कहकर उन्होंने शुरुआत में एक स्थापना कर दी। फिर तुरंत प्रश्न ये वहाँ किया कि क्या हमें ऐसे अबद्धस्पृष्ट आत्मा की अनुभूति हो सकती है? हम कर्म से बंधे हुए हैं, है ना, हमारे तो लक्ष्य वहाँ है, राग से है, इस प्रकार से वो समझता है ना, बद्धस्पृष्ट आदि रूप अपने को मानता है। वो व्यक्ति पूछता है आचार्य देव को, क्या ये हम भी ये अबद्धस्पृष्ट आदि की अनुभूति कर सकते हैं क्या? तो आचार्य देव कहते हैं कि कर सकते हैं। तो पूछा क्यों कर सकते हैं? तो इसलिए कर सकते हैं कि ये जो बद्धस्पृष्ट आदि जो भाव है ना, ये जो परिणाम है ना, वो कैसे है? अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, तुम्हारे स्वभाव में वो है ही नहीं। ये नैमित्तिक भाव है, ये परलक्ष से हुए सब भाव है। यानी ये तो यहाँ भी ये कहते हैं ना कि ये हमें विश्वास है। क्यों विश्वास है कि शीघ्र मिटेगी? क्योंकि ये हमारे स्वभाव में है ही नहीं। हम स्वभाव के प्रेमी हैं, हम स्वभाव के दृष्टिवंत जीव हैं, हमें स्वभाव का परिचय है, इसीलिए ये अस्थिरता जन्य आए हैं। मगर हमें विश्वास है क्योंकि हम स्वभाव के शरण में हैं। समझ में आया? कोई बात समझ में आ रही है? हम तो स्वभाव के आसीन जीव है, हम तो स्वभाव के आश्रय जीव है। ऐसा कहते हैं, हम शाश्वत स्वभाव के आश्वत रह रहे हैं, उसके आश्रय में, इसकी पनाह में रहते हैं। हम अपने घर में है ना, अपने घर में सेफ है। मगर ये थोड़ी सी हमारे आंगन में ये थोड़ी हमारी नज़र बाहर गई है ना, तो पर्याय में रागादि भाव आए हैं, ये हमें खटकते भी है कि हम उसका पोषण नहीं करते, है ना, हम उसमें उसका पोषण नहीं करते। ऐसा कि नहीं अच्छे भाव है, अच्छे भाव है, सूझने का भाव तो हमें बहुत है ना ऊर्ध्वता रहती है, ऐसा तो इसमें हम भ्रम नहीं करते, क्योंकि हमें तो वो पता है कि सूझने के विषयभूत भगवान आत्मा का चिंतन भी, उनका विकल्प भी है ना, वह शुद्धने के शुद्धात्मा की अनुभूति में वो शुद्धने का विकल्प नहीं होता। तो हमें ये सब पता है, इसलिए हमें विश्वास है। ये तो आपके सामने जब आपकी दशा को देखते हैं तो हमारी उस दशा और आपकी कंपैरिजन जहाँ से करते हैं तो निर्विकल दशा के साथ में समानता तो बहुत ख्याल में आती है, और थोड़ी सी अस्थिरता अलग है कि अस्थिरता में जो हमारे पर्याय में चल रही है वो मैं नहीं हूँ, इस प्रकार से हमारे ज्ञान में आती है प्रभु, और थोड़ा सा वो खटकती भी है। पर ये कहते हैं कि शीघ्र ये भी मिटेगा, क्योंकि ये इसलिए मिटेगा, क्यों मिटेगा दर्शन? क्योंकि ये सब जो भाव है वो मेरे स्वभाव में है नहीं, उपाधि भाव है ना। पानी कितना भी उबला हुआ है, समझ में आया कि नहीं? तो ये पानी ठंडा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि ये जो अग्नि के संपर्क में आने से है ना, उसके संयोग के निमित्त से हुआ है, यानी उपाधि भाव है। जैसे उस निमित्तपना मिटता है तो अपना वो जल अपना वो स्वभाव प्राप्त कर लेता है। ऐसे हमें निमित्त आदि दृष्टि छूटती है और लक्ष्य छूटता है, और स्वभाव का हमें विश्वास है कि नहीं? स्वभाव का विश्वास है। तो अगर इसीलिए हमें अभी विश्वास ये हुआ कि ये मिटने वाला भाव है, यानी हमारी चौकट पे दम तोड़ने के लिए आया है ना। ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतना हमें क्या है ना, इतना हमें अंदर में जोर है, इस बात का हमें अनुभव है, इस बात का हमें अंदर में वास्तव में एहसास है, और इस प्रकार से हमें शांति भी है, और हमें आधार है हमारे पास कि ये क्यों मिट जाएगी, क्योंकि इस स्वभाव के सन्मुख टिक नहीं सकती। हमारे स्वभाव की दृष्टि है, और बार बार स्वभाव में जाना, और बार बार में स्वभाव में जाना, और उसमें निर्विकल्प होना, ऐसा हमारा पुरुषार्थ भी चालू है। इसलिए कुल मिला के यहाँ ये कहते हैं कि ये निर्विकल्प दशा का ये महात्म्य है, और निर्विकल्प दशा को ही प्राप्त करने की प्रेरणा यहाँ देते हैं। अब देखो, मैं बोल चालू करता हूँ, समय तो हो गया है, मैं सिर्फ पढ़ लेता हूँ और एक आध बोल दो बोल थोड़ा देखते हुए आगे चलेंगे। वैसे ही आप समझ लेना कि ये तो चर्चा खूब हो चुकी है, मैं तो सिर्फ पढ़ भी लूँगा, समझाया हुआ है, पढ़ भी लूँगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखना क्या कहते हैं, जीवी रीति केवड़ी भगवान
पहला बोल जेवी रीते केवड़ी भगवान विश्वना यानी लोकालोकना साक्षी छे। ये पहली पंक्ति आई थी ना, केवली की पक्ष की पंक्ति है, ज्ञाता दृष्टा है। एवी रीते केवली भगवान है ना विश्व के साक्षी होने से लोकालोक के ज्ञाता दृष्टा है, लोकालोक को जानते हैं। तेवी रीते शुद्ध ज्ञानी पर वो केवली की बात हो गई। अभी कंपेयर वाली पंक्ति कौन सी है तो मिला लेंगे। शुद्ध ज्ञानी पर शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प उत्पन्न थता हुआ छता, इसकी तो बहुत चर्चा की है ना। ये शुद्ध ज्ञानात्मक विकल्प यानी नयात्मक विकल्प पूर्व में प्रकट होते हैं ना, अनुभूति से पहले वही होते हैं। हुआ छता परनु ग्रहण करवा प्रति उत्साहથી નિવૃત્ત થયો હોવાને લીધે પરનો જ્ઞાતા છે, साक्षी છે। इतना ख्याल में आया ना। मैं इतना बोल की चर्चा करके फिर समाप्त करता हूँ कि ये पूर्व में जब आत्मा की अनुभूति करने से पूर्व में इस संबंधी है ना सुधने का और व्यवहारने की ओर से आत्मा के विचार रहते हैं है ना। मगर ये रहने होने पर भी होवा छता पण परनु ग्रहण करवा प्रति उत्साहથી નિવૃત્ત થયો છે। इसका अर्थ क्या कि ये उस विकल्प पे दृष्टि नहीं है ना, उसमें उपादेयता नहीं है। मैंने कहा था आपको कि इसमें उपादेयता नहीं है, यानी वो विकल्प के प्रति ऐसा नहीं मानते कि विकल्प के कारण मुझे आत्मा मिल जाएगा, ऐसा अनुभव नहीं करते। बराबर भेद ज्ञान है कि ये विकल्प है, वो मैं नहीं हूँ, यानी उस विकल्प की दृष्टि नहीं हो जाती। समझाने वाले विकल्प पे संतुष्ट नहीं हो जाते। समझ में आया ना। इसका अर्थ कि स्वभाव उसमें स्वभाव की दृष्टि होती है, विकल्प की दृष्टि छूट जाती है। इसलिए विकल्प के भी उस पदार्थों के नए के विकल्प के भी क्या है, ज्ञाता है। देखो मैं आपको ये लॉजिक के पूरे कर्ता कर्म अधिकार है ना, सुन लेना 2-3 मिनट इसको समझ लेते हैं कि कर्ता कर्म अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार में ये बात बहुत आई क्योंकि कर्ता कर्म का अज्ञान मिटाने की मुख्यता से है। तो इसमें ये बात आई कि अज्ञानी परद्रव्य का कार्य परद्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं, अपने रागादि भावों का कर्ता। अज्ञान के कारण कहो तो कहो किसको, अज्ञानी को, पर अज्ञानी भी परद्रव्य का कर्ता नहीं। ज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता अपने को मानता ही नहीं, पर अज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता अपने को मानता है ना। तो आचार्य देव कहते हैं कर्ता कर्म अधिकार में भले वो मानता हो तो उस मान्यता का कर्ता तो है, उस भ्रम का कर्ता तो है, उस रागादि का कर्ता तो है ना, उस रूप परिणमित होता है इसलिए अज्ञान के वश, मगर परद्रव्य का कर्ता नहीं। एक बात हुई। और ज्ञानी है ना रागादि का भी कर्ता नहीं है, रागादि रूप परिणमित होता हुआ होने पर भी है ना, रागादि करता हुआ भी उसको कर्तव्य रूप से नहीं मानता, उपादेय रूप से नहीं मानता, इसलिए वो क्या है, ज्ञाता ही है। वो वाला यहाँ लॉजिक लगेगा कि इनको ये कर्तव्य रूप से ये जो नए का पक्ष है, नए का विकल्प है, वो उसमें कर्तव्य भाषित नहीं होता। करने लायक ऐसा भी ये करूँगा तो मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊँगा, कर्तव्य तो मुझे वितराग होना है। ये नए के बारे में पढ़ना मेरा कर्तव्य नहीं है, यानी कर्तव्य रूप से नहीं करते है ना। समझने जो आत्मा की अनुभूति के पूर्व में वो क्षयोपशम के निमित्त से ये विकल्प उठते ही उठते हैं, सहज उठते ही उठते हैं, ऐसा समझना। देखो और एक बताता हूँ बात, इस बोल को मैं समाप्त कर रहा हूँ कि जैसे मुनराज है, मुनराज को 12 बजे की तेज गर्मी है, उस वहाँ बैठे हैं, तो मुझे इतना बताओ कि उनको गर्मी लगती होगी कि नहीं लगती होगी? लगती होगी। अरे गर्मी नहीं लगती, गर्मी लगने का अर्थ कि राग हुआ, गर्मी का ज्ञान होता है। मुझे गर्मी लगती है ऐसा नहीं होता, गर्मी का ज्ञान होता है, गर्मी का ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं तो कोई जानते ही नहीं। अरे गर्मी का ज्ञान तो उनको होता है, और फिर थोड़ी सी एक मान लो कि बहुत छाया आ गई और बहुत ठंडा पवन चल गया, तो पवन चल गया तो उसका ज्ञान होगा कि नहीं होगा? उसका ज्ञान होगा, पर क्या नहीं होगा, हास ऐसा नहीं होगा, तो इंद्रिय विजय नहीं रहेगा। तुम समझना। अच्छा मुझे बताओ कि उनको जाना कि नहीं जाना? वो ठंडी हवा, पहले गर्मी थी बिल्कुल, फिर एकदम ठंडी हवा आई, तो ठंडी हवा का ज्ञान होगा कि नहीं होगा? है ना। हम वहाँ बैठे हो तो क्या होगा? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो मुनिराज का प्रवचन अच्छे से सुन लेंगे, हम तो इस दिशा में चले जाएंगे। जानना मगर है ना, वो ग्रहण नहीं करना था मगर हमने ग्रहण कर लेते। मगर मुनिराज वो जानते हैं, मगर गर्मी में कोई आकुलता है ना होती हो, ऐसा नहीं होता,
ठंडा पवन आ गया तो अच्छा लगे, ऐसा नहीं होता। यानी वो जानते हुए भी है ना राग द्वेष नहीं करते, इसलिए निर्विकल्प है। ऐसा इनको भी, ये ज्ञानी को यहाँ कहते हैं कि उसके प्रति उत्साह उनसे निवृत्त हुए हैं। किसके प्रति? उस विकल्प के प्रति उत्साह नहीं है, यानी उसके प्रति कोई एकत्व नहीं है, स्वामित्व बुद्धि नहीं है, कर्तव्य रूप से कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। ये तो वो आत्मा को समझने के लिए बीच में ये आता ही है ना, उस प्रकार से गुजरना ही होता है, इसीलिए आया है। मगर उसमें अपना काम निकाल लेकर वो उसके प्रति निवृत्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वो इनके भी उन नयों के जो विकल्प है अर्थात नयों के विषय वस्तु का के भी ज्ञाता है, ज्ञाता दृष्टा है, उसको जानते मात्र है। तुरंत दूसरे बोल में इसी को ही पुष्ट करते हुए दूसरा बोल में पढ़ लेता हूँ कि जैसे केवड़ी भगवान શુદ્ધ જ્ઞાનના અવયવભૂત એવા જે વ્યવહાર નિશ્ચય પક્ષો તેમના સ્વરૂપને કેવળ જાણે છે, તેવી રીતે શુદ્ધ જ્ઞાની આત્મા શુદ્ધ જ્ઞાનના અવયવભૂત વ્યવહાર નિશ્ચય પક્ષોના સ્વરૂપને જ કેવળ જાણે જ છે। है ना, यानी ये दो बोल समझ में आ गए कि जैसे वो केवली भगवान भी मात्र ये साक्षी होने से जानते ही मात्र है, ऐसे ये ज्ञाता होने से ये उस विकल्पों के प्रति क्या नहीं है, उत्साह नहीं है, उदासीन है, इसीलिए उस विकल्पों का ज्ञाता ही मात्र है। यानी इस शुद्ध ज्ञान के ये जो अवयवभूत जो निश्चय और व्यवहार की विषय वस्तु को मात्र जानते ही है। इस प्रकार से इन्होंने दो बोलों की तुलना करी है। कल तीसरा बोल जो है, या इसमें कुछ और भी खास नोट्स की है इन्होंने, कोई खास बातें कही है, तो पढ़ते हुए हम कल आगे बढ़ेंगे। आप ये पढ़ के आना, और मैंने पेज आपको दिया है 331 से 2-3 पेज आपके पास फ़ोन में रख देना ऐसे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप।